चलो सो इस बार आ चुका हूँ मैं आरटीआर पे। सिंगल टच स्टार्ट के साथ में आती है बाइक, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग। सो हॉर्न देंगे भाई, ठीक है। रिफाइंड भी है और स्लिप स्क्रीनिंग भी की थी। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये भाई फिलहाल ये मेरे फेस की हालत देख के तो डेफिनेटली समझ गए होंगे। और हाँ, जो ये सनसेट हो रहा है लाइक ये जो सन की जो पोजीशन है वो देख के तो डेफिनेटली समझ गए होंगे भाई कि सुबह से शाम हो चुकी है। जाके हम लोगों को शूट करते करते और शक्ल का हालत देख के समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। तो फिलहाल के लिए भाई थकने का जो रीज़न है वो है आज का लाइनअप। और लाइनअप में एक ऐसी बाइक है ना जिस पर शूट करने को भाई बहुत ही ज़्यादा उतावला था मैं, ठीक है। इतना ज़्यादा उतावला था कि गर्मी धूप कुछ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शूट पर शूट हो रहा है। तो चलो कैमरा फ्लिप कर रहे हैं, एक बार वो आपको बाइक दिखाते हैं। बहुत ही स्पेशल और इनसे ब्रांड न्यू लॉन्च है। चलो ये है वो बाइक्स जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। लाइक पीछे तो और भी लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है आरटीआर ओल्ड वाली, एंड हेयर वी हैव द 225 वाली ड्यूक 160, और हेयर वी हैव द ब्रांड न्यू बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर N160। तो भाई थंबनेल टाइटल देखकर तो डेफिनेटली समझ गए होंगे भाई कि आज के इस वीडियो में दोनों ही बाइक के बीच में होने वाली है एक ड्रैग रेस। जिस ड्रैग रेस में दोनों बाइक्स को भगाएंगे उनके फुल पोटेंशियल तक, और आपको दिखाएंगे कि कौन सी बाइक क्या परफॉर्म करती है एक दूसरे के अगेंस्ट में। ऑल दो अगर हम लोग बात कर लें इनके लुक्स की, तो लुक्स में डेफिनेटली मैन एंड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम साइड पे लगती है, ठीक है। क्योंकि जो ये डिज़ाइन है बजाज का नया वाला डिज़ाइन है जो N और F में आया था, ठीक है। तो पहले इनकी NS आती थी, फिलहाल इनकी N है विच कम्स विद USD, ठीक है। तो ब्रांड न्यू वाले मॉडल में USD भी आ गया है, आप देख सकते हो। तो USD के साथ में दोनों ही बाइक्स आने वाली है, किसी में टेलीस्कोपिंग नहीं मिलेगा। और बात कर ले कुछ और डिफरेंसेस की, तो यहाँ पे दोनों बाइक्स 160 सीसी की हैं। जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो सेम है, तो पावर फिगर्स भी ऑलमोस्ट सेम निकलने वाले हैं। तो डुअल चैनल ABS आता है इसमें भी, ये देखो, ठीक है। और इसमें भी तो बहुत कम सुविधा डुअल चल रहे हैं ABS, देखो है इसमें कुछ और ही लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। बट हाँ ये बात है कि दोनों गाड़ी आती हैं अपने डुअल चैनल ABS के साथ में। और बात कर ले भाई स्पीडोमीटर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो भाई देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मिलता है आपको नेगेटिव पैनल, एज यू कैन सी। तो ये चीज़ ठीक है, ओके है। और ये इंडिकेटर आई थिंक आ रहे हैं, ऐसे LED आ गए हैं भाई। LED आ गए कि लगवाया है भाई? तो भाई ये अब आने लगी है ऑल LED सेटअप के साथ में, क्या बात है भाई। तो N अभी अपग्रेड हुआ है अच्छा खासा, ठीक है, इसके लॉन्च होने के बाद से। और बात कर ले मेरे को RTR की, तो RTR भी आती है ऑल LED सेटअप के साथ में। और बात कर ले इसके स्पीडोमीटर कंसोल की, TFT पैनल है, देखिए पा रहे हो पावर क्या थी 17 के आसपास। हाँ अरे भाई पावर फिगर ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के, 17.2 या 3 होगा इसका भी। पावर फिगर तो मैं भूल गया हूँ भाई, मुझे पता नहीं किसी बाइक से, इसका पता है। तो यहाँ पे 17.5 PS की पावर मिलती है और 14.7 Nm का टॉर्क मिलता है, ठीक है। अब बात कर लें हम लोग N160 की, तो पता नहीं इसमें कितना मिलता है, जितना ही मिल रहा होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, BHP में डिफरेंस नहीं होगा, टॉर्क में डिफरेंस नहीं होगा, जो होगा वो पॉइंट में होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये ऐसा लाइनअप है और कुछ ऐसी बाइक्स लग रही है ना। इनका लुक आपको दिखा दिया है, तो एक बार आपको RTR का लुक दिखा देते हैं। ये देखो RTR गजब की है भाई, ये कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम लग रही है, बात मानो ना मानो गजब की लग रही है बाइक ये फिलहाल के लिए। तो चलो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिटेल रिव्यू नहीं है, इट्स अ ड्रैग रेस। तो चलो बाइक पे बैठते हैं और तब आपको मज़े देते हैं। सो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ आवर ड्रैग रेस। और मैं आ चुका हूँ पहले अटैम्प्ट में अपनी N160 पे, और इसका हैंडल बार बहुत ही ज़्यादा लो सेट लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओह नो, सिंगल टच स्टार्ट है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन बजाज पे आते ही जो इंजन का रिफाइनमेंट है वो चेंज हो चुका है मैन। अच्छे से पता चल रहा है कि हम लोग एक दूसरे ब्रांड पे हैं। अभी तक मैं KTM पे था, उससे पहले TVS पे, तो फिलहाल के लिए आ चुका हूँ मैं अपने बजाज पे। सो दे ऑल आर इंडियंस एक्सेप्ट KTM। लाइक KTM में फ़िलहाल के लिए इंडियन ही हो चुका है क्योंकि वो हो चुका है बजाज समवेयर। भाई चलो जल्दी, क्या हेडलैम्प है यार, नहीं वाली अपाचे। हाँ चलो हॉर्न देंगे, ठीक है भाई। N160 फास्ट है भाई। चलो भाई आज N160 की पावर दिखाते हैं। ये नई वाली N160 है, नई वाली N है भाई ये। और ये गाड़ी बहुत अच्छी भाग रही है, पता नहीं क्यों।
मुझे ऐसा लग रहा है या एक्चुअल में भाग रही है, लेकिन हाँ भाग तो रही है। अबे 5 स्पीड गियर बॉक्स है, मैं छठा गियर क्यों लगा रहा था भाई साहब। आरटीआर रह गई पीछे। हाँ उसका लिमिटर छुआते हैं, लिमिटर टच करते हैं। 128 9 130 131 और गैप बनाते जा रही है। बहुत आगे निकल गई इन 160। कोई तोड़ नहीं भाई। 132 132 131 बस लिमिटर आ रहा है भाई 131 पे भाई। आरटीआर रह गई पीछे, अच्छा खासा पीछे। और यहाँ पे मैंने गैप बना दिया था भाई, गैप बना दिया था, गैप बना दिया मैन। क्या बात है, बजाज कितना गजब का परफॉर्म कर गई आरटीआर में। ऐसी बाइकें बनाना चाहिए बजाज को। कसम से यार ये ऐसी बनानी चाहिए, सही बात है। तो भाई फिलहाल ये आपने देख लिया कि एन का पावर कि और एन का पंच कितना ज़्यादा भारी पड़ रहा है अपने आरटीआर के ऊपर, क्योंकि एन तो भाई एन है। बट फिलहाल के लिए मैं आने वाला हूँ अपनी आरटीआर पे, एंड लेट्स सी कि क्या इसके रिजल्ट्स डिफ़र करते हैं या नहीं। बिकॉज मेरा वेट थोड़ा सा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है ना अरुण से, तो वेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है रेस में, ध्यान रखना। चलो सो इस बार आ चुका हूँ मैं आरटीआर पे। सिंगल टच स्टार्ट के साथ में आती है बाइक, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग। सो हॉर्न देंगे भाई, ठीक है। रिफाइंड भी है ये गाड़ी, रिफाइंड लग रही है, लगी हुई है पीछे। और 11,000 पे इसका लिमिटर आता है इन स्पोर्ट मोड, इन स्पोर्ट मोड। अब देखते हैं कि जाती कितनी है भाई। एन आ रही है, बहुत तेज़ आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है। आने वाली है, आने वाली है, लगी हुई है, लगी है। चलो देखते हैं बिना स्लिप से निकल पाएगी या नहीं। चलो चलो थोड़ा सा और, थोड़ा सा और यहाँ पे एन लगी हुई है, पर पकड़ नहीं पा रही है, पकड़ नहीं पा रही है, और वो पकड़ भी नहीं पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये क्या, इधर से आ गया, मैं उधर देख रहा था। अब देखते हैं विदाउट स्लिप से निकल पाता हूँ या नहीं। भाई विदाउट स्लिप सीम वो भाई तेज जा रही है, देखो। अब देखो स्लिप सीम लगाता हूँ।
क्या बात है, दोनों लोग एक साथ। की वजह से देखो भाई बराबर आ गया। बहुत भाई पकड़ लोगे, पकड़ पाओगे? और उनका वेट मुझसे ज़्यादा है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो डेफिनेटली एन इज़ मोर पावरफुल। और एन आने वाली है, आ गई बगल में। भाई क्या टक्कर चल रही है, क्या टक्कर चल रही है, ये क्या बात है भाई, बहुत खतरनाक। बिल्कुल अगल बगल, बिल्कुल अगल बगल। पतला है ये लुंडा। और स्लिप स्विमिंग भी की थी। असली रिजल्ट ये है, असली रिजल्ट ये है विदाउट स्लिप स्विमिंग का। वेट कम है फिर भी पीछे जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि अब हम लोग एन को पकड़ पाएंगे, क्योंकि एन एकदम रॉकेट हो गई है। रोक दी भाई ने, रोक दी भाई ने। बाकी इसका स्पीडोमीटर देखो कितना गजब का है मैन। बाकी यहाँ पे भाई एन पावरफुल है। तुम बराबर आ गए। कम वेट के साथ में अगर ये निकल रही है तब तो फिर सोच सकते हो कि एन में क्या पावर आ रही है। फिलहाल के लिए जो आरटीआर है इसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों के बीच में। विदाउट स्लिप स्विमिंग के आगे ना आते तुम। विदाउट स्लिप स्ट्रीम नहीं आते भाई, विदाउट स्लिप स्ट्रीम में आगे नहीं आ पा रहा था। सोचो कम वेट और मेरे ऐसा इंसान के साथ में ये आरटीआर इसको आगे, इससे आगे नहीं निकल पा रही, तो इसका मतलब डेफिनेटली भाई यहाँ पे एन में ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू आरटीआर। बट थिंग इज़ भाई कि पावर ही एक ऐसा रीज़न नहीं होती जो आपको बाइक लेने में मजबूर करती है, बहुत सी अलग चीज़ें भी होती हैं। और अलग चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो भाई वो आपको सामने से दिख जाएगी, वो है इसके लुक्स मैन। इसके लुक्स ऐसे है ना जो आपको इस बाइक को लेने में डेफिनेटली मजबूर कर देंगे। और जो प्राइस रेंज है भाई वो 160 सीसी की ही है, तो यहाँ पे कम प्राइस में बहुत ही ज़्यादा गजब का लुक देने वाली है आपको आरटीआर 160 4V का 2025 वाला वेरिएंट। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में, इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा। और दोनों के दोनों बाइक जो हैं बहुत ही ज़्यादा गजब की भाग रही थी, तो परफॉर्मेंस टेस्ट देखा है उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। जस्ट भाई दैट इज़ इट। इंस्टाग्राम हैंड डिस्प्ले हो रहा होगा, फॉलो तो फॉलो कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सोचने तो बिल्कुल भी नहीं, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लो इस तरह की और धमाकेदार ड्राइवर्स देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ एंड डोंट ट्राई टू कॉपी दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं किया भाई, इसी वजह से स्टक हो रहा हूँ। सो सॉरी।